दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस फॉर 9 फरवरी। दोस्तों आज हम एक मास्टर प्लान डिसाइड करेंगे बैंक निफ्टी में। आज का एनालिसिस काफी स्पेशल रह सकता है। तो दोस्तों आइए चलो, हमने कल क्या बात की थी। कल हमने बात की थी कि मार्केट 1700 820 को जैसे ही ब्रेक करता है हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। 17,780 का एसएल रहेगा, 17,900 के हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, जो आज मार्केट ने काफी हिचकोले खाने के बाद में कंप्लीट किया। लेकिन इसको मैं काफी अच्छी ट्रेड नहीं कहूंगा। लेकिन मैंने दोस्तों पहले ही क्लियर किया है कि 13 फरवरी तक मार्केट ऐसा ही कामकाज करेगा। लेकिन हालांकि हम 2 दिन में एक रेंज में फंसे हैं, सो कल एक बड़ा मूवमेंट हमें कल मिल सकता है। तो आइए चलो बात करते हैं कि कैसे कामकाज करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है मार्केट और ऊपर चलने लगती है, और अगर कुछ ही जल्द मिनटों में या पहले आधे घंटे में अगर 17,970 को ब्रेक नहीं करती है और रुक जाती है, तो आपको क्या करना है, 17,970 के वहां पे जाने तक आपको वेट करना है। वहां पे प्राइस एक्शन देख के आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है और पहले आधे घंटे में 17,970 के ऊपर में या 965 के ऊपर में आपको 18,030 का, और आपके टारगेट 17,890 17,850 के हो सकते हैं। लेकिन पहले आधे घंटे में मार्केट ने 17,970 चाहिए, तब जाके ही आप फुट में बैठ। मार्केट अगर मार्केट सपोज मार्केट अगर नीचे आता है और मार्केट अगर 17,780 के आसपास में आता है, मार्केट अगर 17,780 के आसपास में आता है और फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के मार्केट 17,780 के आसपास में आता है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मार्केट एक बार यहां से यहां आए। पहली बार कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, और फिर अगर मार्केट यहां से ऊपर चला जाए, और पहले सिनारियो में अगर मार्केट यहां से दूसरी बार अगर 1780 को काटे, 1780 को काटे, तो 17,820 का एसएल लगा के आपको पुट में बैठना है। आपके टारगेट 17,710 17,685 के आपके टारगेट हो सकते हैं। लेकिन आपको पहले ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं करना है। सपोज मार्केट यहां से ऊपर में आई और यहां से सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ने अगर इस हाई को भी काटा, तो आप फिर से एक कॉल की पोजीशन ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 17,780 और आपके टारगेट 17,900 और 17,970 के टारगेट्स आपको कल देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने जो सिनारियो डिस्कस किए है, पहले 17,780 के नीचे या उसको टच करके फिर से ऊपर जाए और फिर एक बार 17,780 को तोड़ दे, तो हम पुट में बैठेंगे दूसरी बार। और सपोज मार्केट ने 780 के नीचे गया और फिर से 17,801 के ऊपर में गया और फिर से रीटेस्ट करके और जो भी हाई बना था 17,801 के वन के ऊपर में, उसको भी काट देता है, हाइयर हाई बनाने लगता है, तो आपको कॉल में बैठना है। तो दोस्तों कल का एनालिसिस बहुत ही क्लियर है, आपको ये सिनारियो पे काम करना है। 17,780 के नीचे दूसरे ब्रेकडाउन पे हम पुट लेंगे, और 17,780 को टच करके फिर से 801 के ऊपर में जाए, रीटेस्ट करे और फिर से वो जो हाई बना है 825 के ऊपर में निकले, तो हम कॉल में बैठेंगे। ये हमारी पहली स्ट्रेटजी होगी। दूसरी स्ट्रेटजी, अगर गैप अप खुलती है तो 970 अगर पहले आधे घंटे में 970 को टच करती है, तो हम एक तुरंत पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर फ्लैट खुल के बहुत आराम से ऊपर चलने लगती है और फिर
17,970 के आसपास में आती है तो प्राइस एक्शन करके देख के हम उसको डिसाइड करेंगे। ये हमारा कल निफ्टी का प्लान है। कल मैं बैंक निफ्टी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बैंक निफ्टी में 3 सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही क्रूशियल सिनेरियो है, आपको मजा आ जाएगा कल बैंक निफ्टी में। आइए चलो बात करते हैं कि कैसे हम ट्रेड करें। हम कैसे ट्रेड करें, आइए चलो बात करते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। जो एरिया आ रहा है 40,000 41,290 41,290 का एरिया, और ऊपर में ये एक एरिया आ रहा है 41,725 और जो हमने आखिरी लाइन ड्रॉ की थी ऊपर में आपको दिख रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में हमारी लाइन है 42,030 और ये जो जोन है वो जोन हम ड्रॉ कर लेंगे। एक ये जोन आ रहा है, यस, यहाँ पे 42,144 के आसपास में एक जोन है। तो दोस्तों आइए चलो बात करते हैं कि कल का मास्टर प्लान क्या रहेगा। दोस्तों अगर देखो, मार्केट अगर गैप अप खुलती है, ठीक है, मार्केट अगर गैप अप खुलती है, अगर मार्केट 41,724, मेरी बात ध्यान से सुनना, 41,724 के ऊपर में खुलती है और फिर से अगर मार्केट 41,676 के ऊपर में खुलती है और 41,676 को भी ब्रेक करती है, 41,725 का या 730 का एसएल लगा के हम पुट में बैठेंगे। हमारे पहले टारगेट रहेंगे 41,490, 41,400 के हमारे टारगेट हो सकते हैं। 250 पॉइंट की ट्रेड रहेगी, 60 पॉइंट का एसएल रहेगा। दोस्तों अगर गैप अप 725 के ऊपर में खुलते हैं तो, और अगर मानो हम बड़ा गैप अप खुलते हैं, बड़ा गैप अप खुलते हैं 42,030 या 42,144, अगर ये बड़ा गैप अप खुलता है तो हम तुरंत पुट में बैठेंगे, तुरंत तुरंत पुट में बैठेंगे। जैसे ही मार्केट 42,144 के या 42,030 के ऊपर में चला जाता है, ऊपर चला जाता है और फिर से एक बार इसको ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ पे एक बार में बैठेंगे। हमारे टारगेट 250 पॉइंट के हो सकते हैं, लगभग लगभग 41,750 800 के हमारे टारगेट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस फिर से वही रहेगा 70 to 80 पॉइंट्स का, अगर मार्केट गैप अप ऊपर में ज्यादा खुलती है। 41,725 के ऊपर में खुलती है फिर नीचे तोड़ती है तो हम पुट में ही बैठेंगे। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, लेट्स से मार्केट कहीं ना कहीं 41,289 के यहाँ पे खुलती है और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आती है फिर से, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर में आके फिर से एक बार 41,290 को रीटेस्ट करके अगर ये हाई तोड़े तो यहाँ पे आपको कॉल में बैठना है, यहाँ पे आपको कॉल में बैठना है। आपके टारगेट 41,670 के टारगेट हो सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 41,290 का, 290 का एसएल रहेगा। लेकिन अनदर सिनेरियो में क्या है, मार्केट यहाँ से आके फिर से ये लो ब्रेक करे तो आपको पुट में बैठना है। आपको यहाँ से नीचे 40,835 के टारगेट्स भी आपको मिल सकते हैं। सो दोस्तों मैंने बहुत ही क्लियर कट आपको ये एक बात समझाई है कि आपको सेकेंड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है, और सपोज मार्केट गैप अप या सॉरी मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और 2 घंटे के बाद में, 2 घंटे 11-12 बजे आराम से इसको तोड़ देती है,
और फिर यहाँ से एक बार रीटेस्ट करके इसको काटिए, तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे 41,730 के ऊपर में। 675 का हमारा एसएल रहेगा। टारगेट हमारे 42,030, 42,100 के हमारे टारगेट हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से वीडियो को सुनना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मार्केट अगर गैप अप खुलती है 42,030, 42,150 के आसपास में, आपको उसके बीच में पुट की पोजीशन क्रिएट करनी है। लेकिन कब? जब मार्केट उसके बीच में जाए और फिर से 42,030 को ब्रेक करे, तब आपके टारगेट 42,725 या 42,800 तक के हो सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप लेकिन स्मॉल 41,725 के ऊपर में खुलती है और फिर मार्केट 41,675 को ब्रेक करती है, आपको पुट में बैठना है। 41,500, 41,400 के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुलती है और 41,289 के नीचे जाती है और फिर से एक बार हल्का सा ऊपर आए और फिर से जो लो बना है 41,290 के नीचे उसको ब्रेक करती है, तो हम पुट में बैठेंगे। आपके टारगेट 41,050 या 41,000 और 40,840 के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। 60 पॉइंट का एसएल देना है आपको। 41,290 या जो भी लो बनता है उसको काटने के बाद में 290 का एसएल आपको लगाना पड़ेगा। अगर मार्केट खुलती ही बड़ी गैप डाउन है, 41,000 के नीचे खुलती है और हल्का सा नीचे खुल के फिर से 41,030 के ऊपर में निकलती है, तो आपको 40,950 का एसएल लगा के कॉल में बैठना है। आपके टारगेट रहेंगे 41,270, 290 के आपके टारगेट हो सकते हैं। और मार्केट अगर किसी भी कारण बड़ा गैप डाउन खुलती है, बड़ा गैप डाउन मतलब 41,000 के नीचे, तो हमने जो प्लान डिस्कस किया है, हल्का सा नीचे आए और फिर से 41,030 को ब्रेक करे, तो 40,950 का एसएल लगा के हम कॉल में बैठेंगे। और अगर मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुलती है तो उसकी संभावना कम है, लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुलती है तो हम 40,835 के आसपास में एक कॉल की पोजीशन लेंगे और हमारे टारगेट्स 41,100 तक के हो सकते हैं। सो गैप अप की केस में मैं सेकेंड टाइम ब्रेकडाउन पे टेस्ट करना चाहूंगा और गैप डाउन के केस में मैं कॉल में बैठना चाहूंगा। ये प्लान आप सभी लोगों को होपफुली क्लियर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको 2-3 बार इसको सुनना पड़ेगा। ये मास्टर प्लान है दोस्तों। मार्केट में ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है। आपको हर चीज को सीखने के लिए बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। सो प्लान को एग्जीक्यूट करना। कल सुबह मैं आपको लाइव मार्केट में भी इसके अपडेट देते रहूंगा। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बिफोर February एंड वी वांट टू डू 1000 सब्सक्राइबर। सो लोगों प्लीज मेरी हेल्प करना। मैं आप लोगों की हद से भी ज्यादा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बस 10 दिन मेरे लेवल्स को फॉलो करना, आपको मैं टाइम साइकिल का जादू भी दिखा दूंगा। और दोस्तों मेरा एक डिस्क्लेमर है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पूछे बगैर मेरे इन लेवल्स पे ट्रेड मत करना। दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पज। और आपका रिस्क और प्रॉफिट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके ही ट्रेड करना। कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।